सबाना आज आप लोगों को क्लास 4 के विषय हिंदी में लेसन 4 मछुआरे का इनाम कहानी पढ़ाऊंगा। मछुआरे का इनाम, मछुआरा का मतलब होता है जो मछली को पकड़ता है, मछली को पकड़ने वाला, उसको मछुआरा कहते हैं। इनाम, उस मछुआरे को इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, प्राइज जिसको बोलते हैं, वो उसको मिलता है। तो ये कहानी का शीर्षक है मछुआरे का इनाम। इससे पहले हम लोग दो बात कहेंगे। व्यक्ति को हमेशा उदार, दयालु, सच्चा और दूसरों के प्रति सम्मान करने वाला होना चाहिए। ना किसी से बैर करना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ना किसी से जलना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन रखता है, वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। और ये कहानी हम लोग इसी बात को बताती है। तो हम लोग कहानी पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है। फारस पर एक सुल्तान शासन करता था। फारस एक जगह है। सुल्तान का मतलब होता है राजा। तो फारस पर एक सुल्तान राज करता था। उसे मछलियों का बड़ा शौक था। शौक मतलब उसको शौक करने वाला, शौकीन का मतलब होता है शौक रखने वाला। वो मछलियों का बड़ा शौकीन था, उसको बहुत पसंद था। तो उसके भोजन में, मतलब वो जब प्रतिदिन वो खाना खाता था, तो उसके प्रतिदिन के भोजन में उसका मछलियों का कोई ना कोई एक व्यंजन या पकवान होना ही चाहिए। इसलिए उसने एक शाही रसोइया रखा था जो उसके भोजन में हमेशा मछलियों का एक पकवान वो हमेशा उसके लिए बनाता था। एक दिन सुल्तान अपने वजीर के साथ अपने महल के बगीचे में वो घूम रहा था। तभी एक सैनिक वहाँ पे आता है और सुल्तान का अभिवादन करता है, मतलब झुक को ऐसे ऐसे झुक करके सलाम करता है और कहता है कि सुल्तान, आपसे मिलने एक मछुआरा आया है जो एक दुर्लभ प्रजाति की मछली लेकर आया है। दुर्लभ प्रजाति का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, हमेशा नहीं मिलने वाला, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो वो मछुआरा जो है वो मछली को लेकर आया है और वो आपकी सेवा में पेश करना चाहता है। तो वो मछली का, राजा को मछली का बहुत शौक था, ये बात बहुत सब लोग जानते थे। तो मछुआरा जो है वो मछली को लेकर आया। तो राजा ने जब सुना कि वो मछली को लेकर आया है तो वो उसे तुरंत बुलवाया। और जब वो सैनिक जब मछुआरा को सुल्तान के सामने लेकर आया तो मछुआरे ने, क्योंकि वो सुल्तान था, तो उसने झुक करके उसे सलाम किया, मतलब उसका सम्मान किया और बोला, मैं आपकी सेवा में एक खास किस्म की मछली लेकर आया हूँ। यह मछली जो है ये दुर्लभ प्रजाति की है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसका टेस्ट जो है, मतलब ये खाने में बहुत ही लाजवाब है, बहुत टेस्टी है। सुल्तान ने जब मछली को देखता है, उसके हाथ में मछली है, उसने देखा तो वो देख करके वो बहुत खुश हुआ और बोलता है क्या कि आज तक मैंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी और मैं इस मछली को देख कर क्या हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर उसने अपने सैनिक से कहा, इसे मछुआरे को खजांची के पास ले जाओ। खजांची का मतलब होता है अकाउंट, से कभी अकाउंटेंट होता है जो पैसा मतलब रखता है, बैंक में जो पैसा रखता है, कैशियर जिसे होते हैं ना, इसी तरह से उस समय राजा के समय में खजांची होता था, जिसके पास राजा का सारा धन, राजा अपने पैसा नहीं रहता था, उसका सारा धन उसके पास जमा रहता है, खजांची के पास। और वो बोला कि अपने सैनिकों की मछुआरे को खजांची के पास ले जाओ, वहाँ इसे कहो कि वो इसे सोने का 100 सिक्का दे दे, मोहरें दे दे। उस समय नोट नहीं चलता था, अभी जो हम लोग का 100, 50, 500, 2000 नोट चलता है ना, उस समय ये नहीं चलता था। उस समय सिर्फ सोने का सिक्का चलता था। और उसने कहा कि इसे 100 सोने का सिक्का दिलवाओ। और जब 100 सोने का सिक्का जब मछुआरा को मिला तो वो बहुत खुश हो गया और उसने बहुत बहुत धन्यवाद कहा सुल्तान को। और फिर वहाँ से सैनिक के साथ वो चला गया। जब वो जाने लगा तब उसे सुल्तान ने उसे दोबारा से रोका और कहा कि अब जब भी तुम्हें इस तरह की मछली कभी मिलेगी तो तुम उसे मेरे पास लेकर आना। तो मछुआरे ने कहा, जी सुल्तान, मैं
जरूर लेकर आऊँगा। और ये सब बातें कौन सुन रहा था? उसके साथ कौन था? सुल्तान के साथ वजीर था। वजीर को ये सब बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने सुल्तान से कहा कि आपने एक मछली के बदले उसे 100 सोने की जो मोहरें जो दी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तब सुल्तान ने उसे कहा कि मैं सुल्तान हूँ, मतलब मैं राजा हूँ और मुझे अपने हैसियत के मुताबिक मुझे शोभा देता है उसके मुताबिक मुझे इनाम देना चाहिए। तो फिर वजीर ने उसे कहा लेकिन जहाँपना मतलब होता है महाराज, जब दरबारी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तब सुल्तान उसको बोलता है कि जब दरबारी सुनेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और मुझसे इसी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा इनाम पाने की इच्छा रखेंगे। अच्छा, तो सुल्तान को बोलता है अच्छा तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तो मैंने तुझे 100 सोने की मोहरें दे दी। तो बोला आप 1 मिनट का भी लेट ना करें और अपना फैसला जो है वो बदल दें। आप उस तुरंत मछुआरे को उसे अपने वापस बुलाएं और उससे ये पूछिए कि ये मछली नर है या मादा। यदि वह नर कहे तो कहिए, बोला उस मछुआरे को वापस बुलाइए, वो मछुआरे को वापस बुलाइए और उससे पूछिए कि मछली जो है ये नर है या मादा। अगर वो नर कहे तो कहिए कि आप मछली पर 100 सोने की मोहरें देंगे। अगर वो नर कहता है तो आप उसे कहिए कि अगर वो नर कहेगा तो आप उसे 100 सोने की मोहरें और देंगे। और अगर यदि वो मादा कहता है तो आपने जो उसे 100 सोने की मोहरें जो दी है या सोने के सिक्के जो दिए हैं आप उससे वो वापस ले लें। ये सुझाव कौन दिया? वजीर ने दिया, सुल्तान ने वैसा ही किया, वो तुरंत मछुआरे को वापस बुलाया। अब मछुआरे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जब सुल्तान उसको बुलाया तो मछुआरा जब आया तो दोनों अपने हाथ जोड़कर कहा क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब बोलता नहीं। तो मुझे मछुआरा जब सुल्तान सामने तो बोला तो हाथ जोड़कर बोलता है क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब बोलता नहीं, लेकिन तुम मुझे यह बताओ। तब सुल्तान से बोलता है कि नहीं तुमसे कोई गलती भूल नहीं हुई है, बस तुम मुझे यह बताओ यह मछली जो तुम लेकर आए हो यह नर है या मादा? तब तो मुझे नहीं पता है ये बात। सुल्तान बोला मुझे नहीं पता कि ये मछली नर है या मादा, ये तुम मुझे ये बात बताओ। तो तब बोलता है नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है, सच बताओ। तो मछुआरा जो है बोल देता है कि सुल्तान मुझे नहीं पता कि ये मछली नर है या फिर मादा। तब सुल्तान उसको बोलता है तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम मुझे सच बताओ। तो क्या यह बताने पर आप मुझे इनाम देंगे? फिर मछुआरा फिर से बोलता है अगर मैं आपको बता दूँ कि नर है या मादा है तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? तब सुल्तान बोलता है हाँ, लेकिन पहले बताओ ये मछली नर है या मादा। सुल्तान की पूरी बात होने से पहले ही मछुआरा बोल उठता है। तब सुल्तान उससे पहले उसको और कुछ बोलता तो मछुआरा उसको बोल देता है कि सुल्तान मुझे सच में नहीं पता कि ये मछली नर है या फिर मादा। तो सुल्तान जो है वो समझ जाता है कि मछुआरा झूठ नहीं बोल रहा। तो बोलता है वाह, मैं तुम्हारी ईमानदारी पर क्या हुआ, खुश हुआ। मछुआरा का ईमानदारी जो है वो सुल्तान को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो सोने का और इनाम के चक्कर में उसने लालच नहीं किया और उसने बोला कि सचमुच मुझे नहीं पता कि ये मछली नर है या मादा। तो सुल्तान जो है उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम लालची बिल्कुल नहीं हो। यह कहकर सुल्तान ने उसे क्या किया, दोबारा से सैनिक को बोला कि इसको खजांची के पास ले जाओ और उसे 100 सोने की मोहरें और दिलवा दो। बोला इसे और 100 सोने की सिक्के दिलवा दो। मछुआरा खुश होकर 200 सोने की मोहरें लेकर उसे जब और 200 मतलब 100 सोने पहले मिला ही था 100, फिर बाद में फिर उसे 100 मिल गया। वो बहुत खुश हो गया और लेकर वह चल पड़ा। लेकिन तभी एक मोहर झाड़ी में गिरा। जब वो जा रहा था तो उसका एक सोने का सिक्का वो झाड़ी में बगीचे में मुँह पे गिर गया और वो मछुआरा उसको ढूंढने लगा। यह सब वजीर देख रहा। तब वो सुल्तान से कहता है आप कह रहे थे कि वह लालची नहीं है। तब
तब उसको बोलता है क्या कि वजीर सुल्तान को बोलता है कि देखिए आप तो कह रहे थे कि वो लालची नहीं है, लेकिन देखिए वो उसका एक सोने का सिक्का वो गिर गया है, तो वो उसे ढूंढ रहा है। 200 सोने के मोहरे के बाद भी वो उसे क्या कर रहा है, वो एक सिक्के के लिए वो मरा जा रहा है और वो ढूंढ रहा है। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा। अब वो चुपचाप से वो मछुआरे का काम को देख रहा था। मछुआरा वो सोने का सिक्का ढूंढ रहा था। जब मछुआरे को उस मोहर को ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गई तो सुल्तान और वजीर उसके पास आते। जब देखता है कि वो मछुआरा ढूंढे जा रहा है, उसको नहीं मिला, तब वो सुल्तान और वजीर वापस से मछुआरा के पास गया। और तब सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, मछुआरे तुम तो बड़े लालची निकले। बोला तुम तो बहुत लालची निकले। मैंने तुम्हें 200 सोने की मोहरें दी और उनमें से एक खो गया, तो और तुमने उसे ढूंढने में इतना अपना समय जो है तुमने बर्बाद कर दिया। तुम तो बहुत ही लालची हो। तब बोलता सुल्तान, यह लालची मछुआरा पुरस्कार का हकदार नहीं है, यह एक मोहर के लिए मरा जा रहा था। वजीर जो है वो सुल्तान को बोलता है कि यह लालची मछुआरा जो है यह मोहर के लायक नहीं है। तब सुल्तान बोलता है, तब वो मछुआरा बोलता है कि मैं लालची नहीं हूँ। आपने मुझे 200 मोहरे देकर इज्जत बख्शी, मतलब आपने मुझे 200 सोने का सिक्का दिया, लेकिन उनमें से एक मोहर खो गई। यह एक मोहर का सवाल नहीं है, एक मोहर खो गई, यह एक मोहर का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल है आपकी इज्जत का, आपके मान सम्मान का, आपके रुतबे का। मोहर पर एक तरफ आपका नाम लिखा हुआ है, उस मोहर में जो सोने का सिक्का जो है एक साइड में आपका नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपका चित्र बना हुआ है। मतलब उस मोहर में एक साइड में सुल्तान का नाम था और एक साइड में उसका पिक्चर बना हुआ था। यदि अगर किसी का पैर उस मोहर पे पड़ जाता है तो यहाँ से जो भी बगीचे से जो भी लोग गुजरेगा, अगर उस सिक्के पे किसी का पैर पड़ जाएगा तो वो उससे क्या होगा, आपकी बेइज्जती होगी। तब मछुआरा उसको सुल्तान को बताया। मछुआरे की बात पर कुछ देर विचार, वो सुल्तान जो इसकी बात को कुछ देर सुनता है, बोलता अच्छा तो यह बात थी, मैं तुम्हें लालची समझ बैठा, मगर तुम तो वास्तविक में, तुम तो सच में उनके इनाम के हकदार हो। मैं तुम्हें सोने की 1000 मोहरें और देता हूँ। तो बोला क्या कि तुम तो सचमुच में लालची नहीं हो, और अब मैं तुम्हें इस बात के लिए मैं तुम्हें क्या देता हूँ, 1000 मोहरें। पहले 200 दिया, फिर इसे 1000 मोहरें और देता हूँ। सुल्तान ने सैनिक को आदेश दिया कि इसे वापस से खजांची के पास ले जाओ और इसे 1000 मोहरें और दे दो। मछुआरे ने सुल्तान का क्या किया, आभार प्रकट किया, उनका सम्मान किया और 1200 सोने की मोहरें लेकर वो वहाँ से चल पड़ा। वजीर बेचारा मन ही मन में अफसोस करके रह गया, क्योंकि वह चाह रहा था कि जो भी एक मछली के बदले में उसे जो सोने की मोहरें जो मिली थी, वो चाह रहा था कि उससे वो वापस मिले, क्योंकि वो उस मछुआरे से वो जलता था, उसे ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी। तो इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिली? हम लोग को दूसरे से जलना नहीं चाहिए, हम लोग को अपने आप से करना चाहिए, दूसरे को देखकर खुश होना चाहिए, ना कि उसके प्रति हमको अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए, जलना चाहिए। उससे क्या हुआ, वो वजीर जो जैसा चाहा वैसा कुछ हुआ नहीं, उसे और क्या मिला, उसे और ज़्यादा सोने की मोहरें मिली। तो इस कहानी को आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसे आप लोग कॉपी पे लिखेंगे